भाजपा ने जो अघोषित इमरजेंसी लगा दिया है कंट्री में, सही माने में आपातकाल की स्थिति आज है। अघोषित आपातकाल कि 40 सालों से बिहार की दुर्गति और देश की दुर्गति 8 सालों में जो हुई है, जो आज गृह युद्ध की ओर स्थिति है, देश के लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला, पहले बेंगलोर, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और अब झारखंड। महाराष्ट्र के बाद झारखंड सरकार को पैसे के बदौलत तोड़ने की साजिश असम के मुख्यमंत्री ने किया। अविलंब असम के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो। नए राज्य कार्यकारिणी की जो संशोधित सूची है उसकी घोषणा की। दूसरा चीज, भाजपा ने जो अघोषित इमरजेंसी लगा दिया है कंट्री में, सही माने में आपातकाल की स्थिति आज है। अघोषित आपातकाल, उसके खिलाफ 13 अगस्त 2022 को वरिष्ठ नेताओं की, पदाधिकारियों की कार्यशाला रखी गई है पटना में 13 तारीख। 22 अगस्त को राजभवन मार्च। जो महंगाई है, जीएसटी और अग्निवीर, 22 अगस्त को राजभवन घेराव। 29, 30, 31 को बोध गया में भाजपा हटाओ देश बचाओ के खिलाफ मंथन शिविर। भाजपा हटाओ देश बचाओ। और 11 सितंबर से बगहा की धरती से, महात्मा गांधी की धरती से बेरोजगारी सभा और अपराध मुक्त हम शुरू करेंगे 11 सितंबर से। रथ के द्वारा वहां से निकलेंगे और पूरे बिहार में देश के और बिहार के हालात के बारे में कि 40 सालों से बिहार की दुर्गति और देश की दुर्गति 8 सालों में जो हुई है, जो आज गृह युद्ध की ओर स्थिति है, 140 करोड़ लोगों को मारने की साजिश, कॉरपोरेट की सरकार और कॉरपोरेट के द्वारा देश के लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला, पहले बेंगलोर, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और अब झारखंड। ईडी को, सीबीआई और सीडी और कॉरपोरेट जिस तरीके से महाराष्ट्र के बाद झारखंड सरकार को पैसे के बदौलत तोड़ने की साजिश असम के मुख्यमंत्री ने किया। अविलंब असम के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो, ईडी की जांच हो, सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व हो और असम के मुख्यमंत्री इस्तीफा दे। तीसरी चीज, क्या बिहार में कोई मर्द या कोई
नरेंद्र मोदी से बड़ा बड़ा मर्द बिहार में पैदा हुआ। बिहार विधानसभा का चुनाव किसी बिहारी पर ही होगा। नरेंद्र मोदी पर जो भाजपा कहती है कि देश और बिहार का चुनाव मोदी पर होगा, तो भाजपा यदि हिम्मत है ना तो नीतीश कुमार से अलग होकर चुनाव लड़ ले, औकात का पता चल जाएगा। या बिना गठबंधन के 3 बार नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, अब ये मोदी के नेतृत्व में चुनाव बिहार में लड़ेंगे। ये यूपी नहीं है। पहले भाजपा देश को यह बताए, ये जो भाई बहन और कहते हैं कि कोई पार्टी नहीं, अमित शाह जी और जोगी के बीच छद्म युद्ध का क्या हाल है। गडकरी जी, राजनाथ सिंह जी और अन्य केंद्रीय मंत्री ने जो भाजपा के राजनीतिक और सत्ता में बैठने के जो तरीके पर सवाल खड़े किए, क्या ये सही में लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए वो सही बात नहीं है? देश की सारी संस्थाएं गिरवी रखी जा चुकी है। सर्वोच्च न्यायालय के जज, मुख्य न्यायाधीश ने भी कहा यह सही राजनीति नहीं है, विपक्ष को मजबूत करने की जरूरत है। और यही एकात्मवाद भाजपा सिर्फ पैसे के बदौलत ही चुनाव जीत सकती है। ईडी, सीडी, सीबीआई के बदौलत ही सत्ता पे काबिज हो सकती है। जनता के बदौलत वह कभी भी सत्ता पे काबिज नहीं हो सकता। पूरे भारत की जनता और महिलाएं भाजपा सत्ता, नीति और उसके झूठ के खिलाफ है। आजाद हिंदुस्तान में बीजेपी ने बिहारियों को जितना अपमानित किया, बिहारी को जितना गाली बनाया, बिहार के यूथ और मजदूरों को जितना बेरोजगार किया, जितना ठगा, जितना चीट किया, फरेब किया, उतना किसी सत्ता ने नहीं किया। इसीलिए हम लगातार चुनी हुई सरकार के हमला के खिलाफ है और हम गिरफ्तारी की मांग करते हैं। बिहार में मर्द पैदा हुआ है और बहुत नरेंद्र मोदी से ज्यादा है। बिहारी अपने बिहारियों पर गर्व करेगा। और अंतिम चीज, पूरी ईडी और सीबीआई की जांच हम बिहार के पटना नगर निगम सहित सभी नगर निगम में जो बीजेपी के 6 एमएलए और मेयर जितने बैठे हैं, उसकी संपत्ति की जांच नेपाली नगर, राजीव नगर या अन्य जगहों पर जिस तरीके से बीजेपी के एमएलए और मेयर की भूमिका है, उसकी जांच की मांग करते हैं। धन्यवाद।